A very good morning to all of you, dear students. Myself, Dr. Roli Rai from the Department of Education, BBD University. Now, let me first introduce you to myself as well as to the subjects and the paper that I'll be taking for you. I'm Dr. Roli Rai, and let me tell you that my paper that I'll be doing with you, sharing with you, teaching and studying process that we'll be having together is of first of all the first paper, that is philosophical foundations of education, and another paper that we'll be discussing later, and that is the understanding of discipline. Now in this paper of philosophical of foundations of education, जैसा कि ये सब्जेक्ट आपको पेपर बताता है, ये फिलॉसफी से कंसर्न है, मगर उससे पहले मैं आपसे कुछ दो चार बातें करना चाहूंगी। ये समय वो समय नहीं है जो पहले समय था, लेकिन निश्चय रूप पर आप निश्चित होकर ये समझ सकते हैं कि ये आगे भी नहीं रहेगा। तो कुछ ही दिनों में लेट्स होप दैट वी बी फेस टू फेस विद ईच अदर एंड वी बी एंजॉयिंग अ गुड रैपो विद ईच अदर, द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. And so I take this opportunity to welcome you all for this class and for the coming lectures of mine. हमारी जो भाषा रहेगी वो bilingual रहेगी, since there might be some students who must be wanting to study in English and some in Hindi. So हमारा medium of instruction दोनों के तहत चलेगा. And I sincerely hope that you will not be having problems in any, because I'll be doing communicating to you in both the medium of instruction. पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पेपर में मेरी जो दो यूनिट्स आपके साथ में हैं, दैट इज द फर्स्ट यूनिट एंड द फोर्थ यूनिट. तो जो पहली यूनिट है दैट इज इन रिलेशन विद फिलॉसफी, विद रिलेशन ऑफ एजुकेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, और इसके तहत हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि फिलॉसफी आप क्या समझते हैं. लेकिन उससे भी पहले जो आपका मूल आधार है, जो आपका पेपर के अलावा जो आपका कोर्स है, दैट इज एजुकेशन, बीएड. और आप बीएड क्यों करने जा रहे हैं? आप सभी टीचर की ट्रेनिंग ले रहे हैं. आप आने वाले समय में, आने वाले दौर में, आई एम श्योर यू मस्ट बी वांटिंग टू बी द बेस्ट इन व्हिचएवर फील्ड यू आर. इट नेवर रियली मैटर्स कि आप क्या चीज कर रहे हैं. आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपका दिल होना चाहिए करने का. एंड इवन इफ यू हैव कम टू इट not by choice but by due some circumstances or any other reason, still make it your choice. Be happy in whatever you do and believe me, you will do best, right? So ये हम आपको बता दें सबसे पहली और अहम बात कि एजुकेशन जो है, शिक्षा पे हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे आने के पहले हम जनरल टर्म में बात करते हैं कि शिक्षा क्या है. नाउ आप सब जानते हैं कि शिक्षा, सभी कहेंगे कि जो हम एजुकेशन अचीव करते हैं, जो हम जिसमें डिग्री मिलती है, जिसमें हम क्लासेस को पढ़ते हैं और एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं. नो, इट इज मच मोर देन दैट. हम उसके डिटेल्स में जाएंगे. बट यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये जो कोर्स है हमारा रेगुलर कोर्स है, बीएड इज अ रेगुलर कोर्स, and you'll find most of the places this is a regular course, and very rarely जहाँ पे इन सर्विस टीचर्स होती हैं उनको ये प्रोविजन मिलता है कि वो ऑनलाइन टीचिंग के तहत ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं. बट ये जो कोर्स है इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो ये है कि आप किस प्रकार से एक फिलॉसफी को समझते हैं. फिलॉसफी से मतलब है कि बच्चों की विचारधारा क्या है, आपका वे ऑफ लिविंग क्या है, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, और उसी के माध्यम से आप ये डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से आप उसमें चेंजेस को लाएंगे. Now you will be wondering that this is more of a, you can say, डिफरेंस, बिकॉज हर व्यक्ति अपने आप में कुछ कुछ परिवर्तन चाहता है, कुछ कुछ चीजें देखता है, एक्सपेक्ट करता है. बट वो हमें क्या अपने आप से एक्सपेक्टेशन है, हम जीवन में क्या करना चाह रहे हैं. Many of you might be saying कि फिलोसफी से क्या मतलब है, हमें तो कोई फिलोसफी में कभी इंटरेस्ट नहीं था, हम साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, हम कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, हम आर्ट्स लाइन के हैं, फिलोसफी वाज नेवर माय सब्जेक्ट. माइट बी सो, लेकिन इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि फिलॉसफी हमारी रग रग में है, हमारी हर विचारधारा. चाहे आप कहते हैं कि हम किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है,
तब भी ये विचार को रखना भी एक तरह से आप कह सकते हैं इट इज रिलेटेड टू द एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी। नाउ ये फिलोसफी के पहले हम अगर एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, सो व्हाट इज एजुकेशन? Education relates to various aspects, and those aspects are कि हम केवल लिटरेसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी डिफरेंट फिलोसफर्स की बात करेंगे, एजुकेशनर्स की बात करेंगे, एंड यू विल रियलाइज इट इज नेवर बीन कि एजुकेशन में कि शिक्षा में का मतलब केवल लिखना पढ़ना आए वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा का अर्थ उससे कहीं ज्यादा, कहीं और अधिक है। So we will be discussing about those aspects. We will be discussing about the fact कि आप जीवन में जब आप supposing you are going to college, you are going to workplace, you are going to meet someone else. At that time, even during that process of movement, you are learning continuously. You are in touch with someone else, someone who is more known to the person who is less known. Maybe आप किसी और फील्ड में कुछ जानते हैं, कोई और दूसरा व्यक्ति है जो दूसरे किसी को जानता है। So all those learning processes, you will say, are related to teaching learning process of education. और हम इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कि आप शिक्षा में आपके लिए शिक्षा इम्पोर्टेंट है, मगर आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए होगी जो आपसे सीखेंगे। तो आपकी ट्रेनिंग किस प्रकार की ट्रेनिंग हो, आप किस प्रकार से अपने आप को जीवन में अनुशासित करें, किस प्रकार से आप अपने आप को प्रेरित करें कि आप एक आइडियल व्यक्ति, एक आइडियल टीचर, एक अनुकरण करने वाले जिसके लिए लोग आइडियली फॉलो करें, एक एज अ टीचर, एज अ रोल मॉडल, दैट इज हाउ यू हैव टू लर्न एंड प्लेस योरसेल्फ टू बी। नाउ ये जो हम शिक्षा की बात करते हैं, हम व्यक्ति को ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग लर्निंग के प्रोसेस के गुजरते हैं, ये सभी कुछ आप सीखेंगे। आप इस बीएड कोर्स पे ये भी सीखेंगे कि कैसे आप बिफोर गोइंग इनटू द क्लासरूम हाउ यू शुड बी टीचिंग। You'll be dealing with different aspects of teaching learning, different methodologies, different approaches. बच्चों की साइकोलॉजी को समझना, उनकी नीड्स और एबिलिटीज को समझना, उनकी कैपेसिटीज को समझना और उसी के अनुसार अपने आप को उसमें ढालना। That is all relating to the process of education. और ये सारा बीएड कोर्स के अंतर्गत आता है और आप अपने आप को कैसे प्लेस करते हैं। So these aspects we will be learning and slowly and steadily we will be moving towards it. हम उसको किस प्रकार से उसको विकसित रूप में लेते हैं, किस प्रकार से उसको नैरो मीनिंग और ब्रॉड मीनिंग के तहत लेते हैं, we will be discussing different aspects and dealing with them. So coming back to the point of the course, that is the unit 1 of BED 2101, that is philosophical foundations of education. I will now move towards my, there's a slide that I have prepared and we'll be discussing the general things of this paper and especially the basis on education before I move on to the greater finer details and we move. Okay, so here I would like to tell you that this is basically an introduction of my teaching to you regarding the aspects of that is introduction to education, how we will go about it, the learning process, education, and briefly I shall be explaining to you the education process. So we come to the term meaning of the word education. The term education is derived from Latin word educare and educare and educator, which means to learn. Educare, ये जो EDUCERE शब्द है, इसका अर्थ होता है to learn और to know and to lead out. और ये education शब्द अपने आप में एक बच्चे के अंदर की जो innate quality है, जो inert ability है, उसको बाहर लाने का प्रयास होता है। उसको बाहर लाने से अर्थ है, शिक्षा में आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे इस फील्ड में बिलीव ये किया जाता है कि कुछ भी बाह्य
नहीं है, बाहर से अंदर कुछ भी नहीं लाना है, कुछ भी ऐसा नहीं सिखाना है जो व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी मौजूद नहीं हो. इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द चाइल्ड. The child has the ability to know, the child already has that knowledge, and the child is capable of learning. So this is what they talk about when they talk about education. It means to teach, not to teach. It means that the child is going to learn. How is the child going to learn? The child is going to learn by the process of this activity, where he will be learning or she will be learning to know, which he is going to draw out from within. व्यक्ति के अंतर व्यक्तित्व में वो ऑलरेडी मौजूद चीजें हैं जिनको वो बाहर लाने का प्रयास करेंगे. So this is what they talk about when they talk about the word, the meaning, education. Now शिक्षा से हम अगर आप स्कूल की विद्यालय की शिक्षा की बात करिए, वो भी शिक्षा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी शिक्षा है जो आप कहेंगे बच्चों ने कभी पढ़ी ही नहीं, विद्यालय गए ही नहीं, लेकिन तब भी वो शिक्षित हैं. वो कैसे शिक्षा पाते हैं? मे बी वो अपने किसी वोकेशन में एजुकेशन है, उनकी जो एबिलिटी है, जो उनका हुनर है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, जिससे वो you can say they are able to earn their livelihood. किस प्रकार से वो जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार से वो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है. All that is a part of education. See, education एक बहुत ही ब्रॉड सा टर्म है. उसको केवल आप किताबों पुस्तकों तक सीमित रखकर उसको बंधित मत करिए, उसकी कोई बाध्य एक रेखा मत खींचिए. शिक्षा एक बहुत ही वास्ट टर्म है जिसको हम अगर कोशिश करेंगे तो भी हम उसको जोड़ नहीं पाएंगे ना. इसकी अगर हम नैरो मीनिंग की बात करें, बहुत ही कम एरिया में या कम चीजों के पर्टेनिंग अगर हम बात करते हैं, तो यू विल फाइंड दैट इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट education provided under the premises of school, colleges and university. जितनी शिक्षा विद्यालय में बालक पाता है और वो शिक्षा जो उसको स्कूल में मिलती है, जो कॉलेज में मिलती है, जो यूनिवर्सिटीज में मिलती है, और उसी शिक्षा को उन्होंने रूप दिया है कि ये शिक्षा आप एजुकेशन का नाम देते हैं. यदि हम उसको इस रूप में नाम जानते हैं, यदि हम उसको केवल उसको ही शिक्षा का रूप देते हैं, केवल उसको ही शिक्षा मानते हैं, तो ये शिक्षा नैरो मीनिंग के अंतर्गत आती है. When we talk about education existing only in schools, being provided from schools, from colleges and universities, that is the organizations which are institutions which have been organized to do this job of providing education to people, then this is only education in a narrow sense. But we are going to discuss many other points, many other factors, what education is being talked about. So education limited under the education premises of educational institution is known as education relating to different aspects. Now जब हम बात करते हैं, it does not include education outside the four walls of the institutions. Narrow meaning का अर्थ है कि शिक्षा जो दी जा रही है वो केवल विद्यालय की चार दीवारियों तक सीमित है. यदि बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है जो विद्यालय के बाहर है, उसको शिक्षा का दर्जा न दिया जाए, ये नैरो मीनिंग है, ये उसकी संकुचित धारा है, ये उसको रोकने वाली सीमाएं या उसके जो रेखा खींची गई है उसको कहा गया है, ये नैरो मीनिंग के अंतर्गत आता है. When we talk about education limited under the premises of educational institutions, it means education limited under just those institutional values. So now I come to the next, that is a broader meaning of education. Broader meaning of education here means कि जब हम उसको उसकी केवल उसकी रेखा नहीं खींचते, उसको हम और अधिक रोकते और अधिक उसकी सीमाएं बढ़ाते हैं और हम कहते हैं कि ये वो एजुकेशन है जो हमें रोकती नहीं, हमें आगे बढ़ा रही है, हमें मजबूर कर रही है कि हम उसको, you can say it is being talked about in a greater sense, so that is known as in a vast area, in a much more broader perspective. Jab education is, you are talking about education is universal and we gain it from anywhere and any time. शिक्षा को हम पाते हैं जिसको इसमें कहा गया यूनिवर्सल है, मतलब
वो केवल कुछ बाउंड्रीज से जुड़ी हुई नहीं है. यू कैन फाइंड इट एनीवेयर एंड एनी टाइम. आप कहीं भी कभी भी किसी भी समय शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा पा सकते हैं. और इसी कोर्स में कहा गया है कि ये एजुकेशन इज यूनिवर्सल, सबसे सब जगह सब रूप में पाई जा सकती है. ये उसकी विचारधारा को बहुत ही ब्रॉड करता है, आगे बढ़ाता है, उसके एरियाज को ज्यादा दूर तक ले जाता है. Then there is education is a lifelong process with no foundation, no boundaries on place and time. शिक्षा को जीवन जीवांतर तक चलने वाली प्रक्रिया बताया गया है. It has been talked about education as a life-going process. It begins even before a child is born. आपने अभिमन्यु का किस्सा पढ़ा है? आपने सभी ने ये बात सुनी होगी कि एजुकेशन जो है वो अभिमन्यु को किस प्रकार से मिली थी. Here it has been talked about education from the perspective of the child Abhimanyu being in his mother's womb. जब अभिमन्यु कि पैदा भी नहीं हुए थे, अपनी माँ के गर्भ में थे, तब उन्होंने सुना और वो शिक्षा उनको प्राप्त हो गई पैदा होने के पहले ही. तो वो प्राप्त किस प्रकार से हुई? जब वो माँ के वूम्ब में थे, माँ के गर्भ में थे. सो इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. इट हैज नो बाउंड्रीज, नो बाउंडेशंस, न समय, न काल, न परिस्थिति. शिक्षा किसी भी रूप में किसी भी समय प्राप्त होती है. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ थॉमस एडिसन. उन्होंने क्या किया था? आविष्कार किया था. किस चीज का? बल्ब का. तो उसमें बल्ब जब बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो कहते हैं there were 99 steps, 99 times he failed, and after 99 steps it was the 100th time when he tried that he succeeded. तो उनसे किसी मीडिया वाले व्यक्ति ने पूछा, किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आपको 100 बार, आपको 99 टाइम्स फेल करने के बाद सक्सेस मिली, इसका आपको कैसा लग रहा है? जैसे कि आप अक्सर सुनते होंगे मीडिया का रोल या बोलने की प्रक्रिया यही होती है कि अब आपको कैसा अनुभव हो रहा है. So he talked about the fact कि how are you feeling after being disappointed for 99 times, after failing for 99 times. So you know the response that Edison gave. Edison said, मुझे 99 steps के they were the steps to reach success. He said ये जो 99 जीने में चढ़ा हूँ, ये मेरी हार की नहीं है, ये मेरी उस सक्सेस के 99 स्टेप्स थे जिसकी सक्सेस 100 स्टेप पे थी. So now you will realize that this thing that when we talk about success is simply relating to how we find even in failure. तो कहते हैं कि फेल होने के डर से हम ये नहीं सोच सकते कि ये हमारी शिक्षा नहीं हुई. शिक्षा तो वो भी हुई. क्या नहीं करना है हम ये सीख लेते हैं. क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे सक्सेस मिलेगी, क्या स्टेप्स है जीवन के, वी लर्न थ्रू ऑल ऑफ देम. सो एजुकेशन इज परसिस्टिंग फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, फ्रॉम वूम टू यू कैन से यू कैन फ्रॉम वूम टू टूम. जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक वो सीखने की प्रक्रिया में रहता है. जीवन के अंत तक, अंतिम क्षणों तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है. Then we come to true education now. True education क्या है? Natural learning जो environment है, हमारा natural learning environment क्या है? That is एक सामान्य रूप से, प्राकृतिक रूप से जब हम अपनी प्रकृति में रहकर जीवन के हमारे बहुत सारे डिजायर्स, बहुत सारी लर्न करने की एबिलिटी, बहुत सारी प्रक्रिया जिसमें हम सीखते हैं, बहुत सारी चीजों को जानने की क्यूरियोसिटी होती है, और उसी के दौरान हमारी जो नॉलेज बढ़ती है, एबिलिटी बढ़ती है. व्हाट इज दैट? दैट इज सिंपली लर्निंग प्रोसेस. दैट इज सिंपली trying to know different aspects. Or knowledge is basic skills, academic, technical, discipline, citizenship. ज्ञान कई प्रकार का होता है, जो हमारी स्किल बेस्ड होता है, जो हमें बहुत सारी चीजों को सीखने में आगे बढ़ाता है. It is relating to different aspects. Now ये जो लर्निंग होती है, इसके दौरान हम सीखते हैं.
सो व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स कि जब हमारे ये जो नेचुरल लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, इसके दौरान एक बर्निंग डिजायर या एक नीड टू लर्न, एक एबिलिटी डेवलप होती है। हर व्यक्ति में, हर बच्चे में एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है जिसके माध्यम से सवाल करता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर वो एक के बाद एक प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, तो उसका रीजन क्या है। That is the inbuilt quality, that is the ability to know different aspects, and that is the way the teaching learning goes on. बिना जाने बिना समझे भी बच्चे अक्सर लर्निंग को करते जाते हैं। तो ये केवल फॉर्मल लर्निंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये ट्रू फॉर्म ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं, ट्रू फॉर्म ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि शिक्षा किस प्रकार से चलती रहती है। So according to our formal education system, only academic basics are important, which is based on you can say collecting knowledge without understanding its value. हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम कैसा है? हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार का है कि हमें एक लर्निंग कराता है, मगर लर्निंग ऐसी कराता है जिसमें हम बाध्य हो जाते हैं केवल किताबी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, केवल उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जो किताबों में दी हुए है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और उसमें हम अपने मस्तिष्क पर जोर नहीं डालते, उसमें हम एफर्ट नहीं करते हैं। बट एजुकेशन इज बेसिकली एफर्टलेस। जब वो स्मूथ फ्लो में होती है, जब हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ऑफ क्यूरियोसिटी को कर्व करती है, दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट एज ट्रू फॉर्म ऑफ एजुकेशन। And academic basics are important, but not to the extent that that knowledge is being understood without understanding the value. तो मूल्यों को समझना, उसके पीछे के आधार को समझना, बेस को समझना उतना भी इम्पोर्टेंट है जितनी और अधिक चीजें। So this is what they talk about as education system, as knowledge which is being talked about. और आप पढ़ेंगे आगे कि बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए हैं जिन्होंने नेचुरल एजुकेशन को या नेचुरल फॉर्म ऑफ एजुकेशन को ज्यादा महत्ता दी है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। सो आर लर्निंग अबाउट एजुकेशन, बच्चे को कहा गया है कई जगहों पे कि आप उसको नेचुरल छोड़ दीजिए, प्राकृतिक रूप से सीखने का उसको प्रयत्न करने दीजिए। उसको केवल सिखाते रहना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको स्वयं सीखने दीजिए, करके सीखने दीजिए। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्टिविटी, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, और यही सब शिक्षा के रूप को बढ़ावा दिया गया है। Next I come to the teaching, which we talk about classroom assessment. Now classroom assessment here means that the classroom exercises are the collection of academics which give no importance to natural skills of a person. आजकल के दौर में हम अक्सर देखते हैं कि आप देखिए कई जगह बोलते हैं कि बहुत एयर कंडीशन स्कूल्स, एयर कंडीशन, सेंट्रली एयर कंडीशन क्लासरूम्स, आरओ वाटर, ये सब क्या है? बिल्कुल भी गिरेगा नहीं बच्चा, सब जगह मैट लगी रहेगी, तो बच्चा गिरेगा नहीं, बच्चा खेलेगा नहीं, तो बच्चा सीखेगा कैसे? बच्चे को केवल एकेडमिक एक्टिविटी क्यों दी जाए? केवल टेस्ट के माध्यम पे कि कैमरे लगे हुए हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, बट is it all that is required? Does a child not to need to learn and to know about various aspects? हम क्यों ना इस बात को समझें कि हम किस प्रकार से लर्निंग को करेंगे कि हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स की लर्निंग सीखेंगे बच्चे। So the learning need not necessarily be based on the activities regarding tests and examinations, because they alone are not sufficient to understand the ability of the child. बच्चों की क्या कैपेबिलिटी है, बच्चे किस प्रकार से कितना कर पा रहे हैं, क्या उनकी क्षमताएं हैं, क्या वो उससे अधिक कर सकते हैं, ये सारी शिक्षा हमें बच्चों को देनी है। बच्चों का रियल असेसमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट से that the child is going to learn simply by giving tests. हो सकता है कि बच्चे की तबीयत ठीक ना हो और बच्चे ने एग्जाम जो दिया उसके तहत बच्चे की उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना हुआ हो, तो क्या अगर बच्चे ने एक परफॉर्मेंस या एक टेस्ट अच्छा नहीं दिया तो क्या इसका मतलब ये है कि बच्चे की नॉलेज कम है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हुआ है? नो, you cannot judge a child just by simple classroom assessments.
simply by tests. The test cannot measure how this someone's mind is going to process the information. You cannot measure the creativity of a child. You cannot solve the various problems by coming out with possible alternatives. They are simply aspects of various considerations, and we have to understand that it is a complete whole that we have to come to realize too. Then we come to the true knowledge. वास्तविक ज्ञान क्या है? सही मायने में ज्ञान हम किसको कहते हैं? ज्ञान का दर्जा किसे दिया जाए? Knowledge by itself has no value. It is like a dictionary filled with words. जब हम शब्दों की बात करें तो वो ज्ञान में केवल शब्दों तक उसको आप बहुत सारे सीमित नहीं डाल सकते. अगर आप किसी शब्द का मीनिंग ढूंढें डिक्शनरी में तो एक शब्द का अर्थ निकल आए, लेकिन डिक्शनरी को अगर हम देखें तो उसमें वर्ड्स ही वर्ड्स भरे हैं, ढेरों. और जब तक उन शब्दों के अर्थ हमें नहीं पता होंगे तब तक हम वास्तविक ज्ञान की बात नहीं कर सकते. So knowledge cannot have value just by its own self. It is like a dictionary which is filled with words. You might be having an encyclopedia, and until and unless you know the language, you are able to understand and grasp the content matter. It is absolutely of no value. It is useless. So we have to accept and we have to understand what value it is going to play. So words by themselves have no value. It is the process of stringing them together that gives them value. जब तक हम शब्दों को पिरोएंगे नहीं, वो सेंटेंस नहीं फॉर्म करेंगे, वो सेंटेंस नहीं फॉर्म करेंगे तो वो मीनिंगफुल नहीं होंगे, और जब वो मीनिंगफुल नहीं होंगे तो उनका कोई भी अर्थ हमारे लिए किसी भी पर्पस का नहीं है. So words alone by themselves have no value. It is the process of stringing them together that gives the value. शब्द दर शब्द एक दूसरे से एक संबंधित होते हैं. If I talk to you maybe and say B.Ed, literature, value, cat, home, will it have any value? No. I have to link those words together to form a sentence which is meaningful and which is going to express to you in its own words what the teacher is going to try and explain to you. So how they are strung determines their level of value. शब्दों को किस तरह से पिरोया गया है कि उसका अर्थ क्या निकलता है, ये उसके मूल्य पर निर्धारित होता है. See, even when I speak to you, जिस शब्द पर हम स्ट्रेस करते हैं, जिस शब्द को एक दूसरे से जोड़ते हैं, उसके मूल्य को आधारित भी वही करता है. For example, supposing I say Rahul has gone home. Now, if I'm putting the word Rahul has gone home, it means Rahul ghar gaya. But if I'm saying has Rahul gone home, now the word has been strung in a different manner. It means क्या राहुल घर गया? Is Rahul at home? क्या राहुल घर पर है? Rahul is at home. So now there are different meanings of the words when they are strung together in a different value. So माला में पिरोए हुए मोतियों के समान ही शब्द होते हैं जिनका मूल्य अलग अलग होता है, जिनके एक्सप्रेशन, जिनका अर्थ अलग अलग होता है, और उनको किस प्रकार से हम एक्सप्रेस करेंगे ये मायने रखता है. Now, the aim of education, this is an important quote here which says, the aim of education should be to teach us rather than to improve our minds so as to enable us to think for ourselves than to load the memory with the thoughts of other men. This simply means कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है कि किस प्रकार से हम सिखाएं, how to teach us, rather how to think. हमें सोचना सिखाना है. क्या सोचना है ये नहीं सिखाना है.
It simply means that we are going to teach how to think, not what to think, rather to improve our minds so as to enable us to think for ourselves. हमें प्रत्येक बच्चे को सोचने पर मजबूर करना है, उसकी उस क्रिएटिव एबिलिटी को एनेबल करना है, उसकी ये क्षमता उसको स्वयं एहसास करानी है. Bill Beatty had talked about that the aim of education should be to teach us rather how to think. हमें किस प्रकार से अपने विचारों को सोचने पे मजबूर करना है, हमें विचारधारा बनानी है, मगर क्या बनानी है ये हमें फोर्स नहीं करना. शिक्षा का ये रोल नहीं होता कि हम उस बच्चे को हम फीड करके सोचना बताएं. सोचना है ये बताएं, मगर क्या सोचना है ये नहीं बताना है. बच्चे की क्रिएटिविटी को इंटैक्ट रखना है, बच्चे की एबिलिटी को इंटैक्ट रखना है, so that the child is able to learn, the child is able to have the memory with thoughts of other men. ये जो मेमोरी है, ये जो हमारी एबिलिटी है, ये जो क्रिएटिविटी है, we have to let this go on, we have to let this ability to be moving in front of us. तो ये जो ट्रू एजुकेशन की बात करी जा रही है, इट इज द एजुकेशन बाय इटसेल्फ, जिसकी स्वयं वैल्यू नहीं होती जब तक कि उसके अर्थ ना हो, और उसका अर्थ क्या है ये हमारे शब्दों को किस प्रकार से पिरोया गया है इस पर डिपेंड करता है. सो इट सिंपली मीन्स हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमिन दैट वैल्यू, एंड दैट वैल्यू it depends on us as teachers how we are going to fulfill that aim. यदि हम अपनी उद्देश्य को ये रखें कि हमें शिक्षा सही रूप में, सही मायने में बच्चों तक पहुंचानी है, तो ये बहुत ही important एस्पेक्ट है. We have to teach rather than how to think, than what to think, and rather to improve the mind so that the children can think on their own and they can take decision. देखिए, बच्चों को ये डिसीजन लेने की क्षमता डेवलप करना जरूरी है कि बच्चे जीवन में पढ़ाई करने से, एजुकेशन पाने से वो अपने डिसीजन को लेने में समर्थ हों. अक्सर ऐसा होता है कि क्या गलतियां बच्चे कर रहे हैं ये वो नहीं समझ पाते, और हमें यही उन बच्चों को सिखाना की आवश्यकता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं बच्चे, कहाँ पे वो गलत हो रहे हैं, कौन सी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जीवन की कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको उनको सोल्यूशन निकालना है. वी कैन नेवर टीच चिल्ड्रन to solve all the problems of their life. सारे solutions नहीं सिखाए जा सकते, लेकिन solution निकालने के तरीके सिखाए जा सकते हैं. कैसे सोचना है, observe करना है, evaluate करना है, hypothesis निकालनी है, जीवन के different tentative solutions निकालने हैं, adjustments करना है, और जीवन में निर्णय लेना किस समय कितना जरूरी है, how to take decisions, how to solve problems, how to find that creativity within us more impactful is what they talk about as the aim of education. Now, these different aspects have been discussed, and when we talk about these things, naturally, education cannot be based on rote learning, memorization, mugging up. कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां बच्चों को हमें रोट लर्निंग करानी पड़ती है, जहां हमें उनको मेमोराइज कराना पड़ता है. देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स. आप कहेंगे फॉर्म, आप फॉर एग्जांपल आप टेबल सिखाते हैं बच्चों को, तो आप टेबल, छोटे बच्चों को टेबल सिखाए जाते हैं 3 का, 4 का, 5 का, मगर वो भी मगिंग अप तब करी जाती है जब उसका कंसेप्ट क्लियर किया जाता है कि कैसे 5 5 25 है, हाउ इज 6 into 3 is equal to 24. Sorry, 6 into 3 is equal to 18. Now, ये जो कंसेप्ट है 6 plus 6 plus 6 3 बार जोड़ा, तो ये बच्चों को आपने सिखाया. ये बच्चों को केवल मगिंग अप, अगर सिर्फ मगिंग अप करेंगे तो उससे वो कंसेप्ट को अपने एग्जाम में या कभी जीवन में आई समस्या में उसको सामने नहीं ला पाएंगे. So currently you can say our education system focuses more on memorizing the dictionary rather than the actual learning necessary for each individual. हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना, ज्यादा से ज्यादा अच्छी परसेंटेज लाना, ग्रेड्स लाना, गुड क्रेडिट्स को लाना. What is this system? This is the system that education is focusing on.
उस व्यक्ति को, बच्चे को मेमोराइज करना, रटने की क्षमता बढ़ाना, ठीक है, कहीं ना कहीं रटने की भी अपनी अहमियत है और हमें उसकी इंपॉर्टेंस को भी समझना है, but we have to understand that rote learning alone will never suffice. So based on this memorization of the dictionary, you say that the students are tested and the results of these tests would continue to determine their employment opportunities for lifetime. जीवन में जब वो नौकरी करने निकलेंगे, जब जीवन की आम समस्याओं से झेलेंगे, जब जीवन में आई परिस्थितियों के सामने खड़े होंगे, जब उनके सामने डिफिकल्ट टाइम्स आएंगे, तो वो डिसीजन लेने में वो डगमगा जाएंगे यदि उनकी मेमोराइजेशन ही उनकी एकमात्र नॉलेज का सहायता होगी. सो इट इज बेटर टू लेट द चाइल्ड understand the concept, to understand what exactly it is being taught, what is the purpose of that education. Otherwise, we will not be able to develop in the students a natural skill for learning. बच्चों के अंदर एक नेचुरल स्किल को डेवलप करना आवश्यक है. नेचुरल फॉर्म में लर्निंग करें, नेचुरल फॉर्म में एबिलिटी डेवलप हो, सो दैट दे कैन लर्न द वे टू अंडरस्टैंड. ये जो चीजें बच्चों को डेवलप कराने की बात करी जा रही है, उसका पर्पस ये है कि बच्चे का डेवलपमेंट या ग्रोथ पूर्ण रूप से हो, पूर्ण विकसित डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट पर्सनालिटी हो, उसके अंदर एक पूर्ण व्यक्ति या एक हर प्रकार से डेवलपमेंट नॉर्मल हो, अंडरस्टैंडिंग हो, लर्निंग एबिलिटी बेहतर से बेहतर. So the education system needs to modify, which I'm sure it is doing in the current times. चले आ रहे traditional ways, traditional forms of learning में बहुत सारे changes अकर कर रहे हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, और परिवर्तन ही जीवन की सार है. अगर कुछ भी निश्चित है जीवन में, तो वो परिवर्तन है. Nothing ever in this world can be called as permanent except change. Nothing can be the base कि कुछ भी certain नहीं है, मगर certain है तो वो है change. And the child has, or the human being has to continuously go on modifying, go on changing the value system, go on changing to bring different changes in their child. और ये सारे बदलाव, ये सारे व्यक्ति में changes लाए जाते हैं different तरीके से. So the goal of education can be achieved only when achievers in life use inspiration and motivation to overcome barriers. और barriers कैसे overcome किए जाते हैं? By different aspects of teaching learning process, by different achievers, जो inspiration मिलता है, जो motivation मिलता है, जीवन में आई बाधाओं से जब वो लड़ते, जूझते, आगे बढ़ते हैं. कई सारी चीजें होती हैं जिसमें बदलाव को सामना करना पड़ता है. कुछ परिस्थितियों में एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, कुछ में मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, कुछ में टोटली हटाने की जरूरत होती है. जो डिजायर व्यक्ति में है, लर्निंग की एबिलिटी है, उसमें चेंजेस लाने के लिए जरूरी है कि मेमोराइजेशन को हटाया जाए, वरना जो डिजायर फॉर लर्निंग है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा. So students, education's goal should be to instill feelings of love and learning, and education should not be an experience learned limited to one's youth years. It should be a lifetime experience. तो ये जो lifetime experience की हम बात कर रहे हैं, ये जीवन जीवांतर तक चली आने वाली प्रक्रिया है, जिसको निरंतर बहते रहने देना चाहिए. जैसे एक नदी बहती रहती है, पानी बहता रहता है, और हम उसको लर्निंग कहते हैं. Similarly, that learning should continue forever. So I think you must be quite clear about certain aspects, but in future times also I would like to make you sure that you learn different aspects, and we come across different aspects and see what exactly we are talking about. Now there are certain things that I want you to see and listen about. So we will discuss about those aspects of learning कि किस प्रकार से हम teaching learning को और बेहतर या और ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा
समझदारी के साथ हम लर्निंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं, जिससे बच्चे ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखें और समझें. I hope you enjoyed my class, you learned certain things. So, but I would like to continue this class in my next class. So, wishing to see you all in the next class. I wish you all goodbye. Thank you, students, for listening to me. Thank you. Thank you all.